गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल अपने नोट्स भेजे थे उनको कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस स्टडी का चैप्टर का नाम अपना वही कंपनी चल रहा था, उसमें कंटेंट ऑफ एमओ चल रहा था। बेटा ये थोड़ा लंबा है तो इसके अंदर एक एक टॉपिक को अपन सीरियल वाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको 5 नाम भेजे थे, 5 क्लूज ऑफ एमओए, जो एमओए को डिस्क्राइब करते हैं। नेम क्लूज था, आपका प्लेस क्लूज था, कैपिटल क्लूज था, लाइबिलिटी क्लूज था, ऑब्जेक्ट क्लूज था, नॉमिनेशन क्लूज था, सब्सक्रिप्शन क्लूज था। ये क्लूज थे आपके 6 थे शायद, है ना, आपको 6 दिए तो इसे कायदे से 5 ही होते हैं। किताब में आपके 6 कर दिए हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं। सबसे पहला है नेम क्लूज। नेम क्लूज का मतलब हो गया कि कंपनी का नाम। कंपनी का नाम, भाई कंपनी का नाम बहुत बड़ी चीज़ है भैया, नाम से चलते हैं। आपका भी नाम अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो नेम क्लूज को अगर अपन डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3। ये बोल रहा है कि लीगल प्रोविजन टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे लीगल प्रोविजन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इट मीन्स देयर आर गिवन वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट टू सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और क्लोजली रेजिम्बलिंग एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। ये कह रहा है कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, पहचाना वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर पहले से कोई कंपनी चल रही है तो वैसा का वैसा आप नाम नहीं रख सकते। पॉइंट नंबर सेकंड, इट शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द गाइडलाइंस इशू बाय द डिपार्टमेंट कंपनी अफेयर्स। भैया ये कह रहा है कि आपका कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कंपनी बनाने के लिए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द गाइडलाइंस इशू बाय द डिपार्टमेंट कंपनी अफेयर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा अपन के बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो भड़काऊ होते हैं, जो भ्रमित करने वाले होते हैं, रूमर्स फैलाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाले होते हैं। तो ऐसे नाम में भी आप, जो कि लोग के तहत मना किया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया हुआ है, ऐसे नाम भी आप यूज नहीं कर सकते। देयर इज नॉट अलाउड, ये याद रखना, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द गाइडलाइंस इशू बाय द डिपार्टमेंट। तीसरा प्रोविजन है, द प्रपोज्ड नेम मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लो सेम टू सेम सा ही पॉइंट आ गया कि आप प्रपोजल भेजोगे नाम के लिए, 2 3 4 5 नाम लिखोगे, उसमें से एक सिलेक्ट होगा। तो द प्रपोजल नेम मस्ट नॉट बी इज अनडिजायरेबल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से वो सही नहीं है। अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ लो कि भाई कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे लगता है कि सरकारी कंपनी है। हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले बहुत सारे फर्म इंडस्ट्रीज है, उपक्रम है, हम सेम टू सेम नाम रख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये आप ऐसे नाम नहीं रख सकते, ये भारतीय सरकार के द्वारा चिन्हित या सिलेक्टेड नेम है। तो उनके ओपिनियन के द्वारा अगर अनडिजायरेबल है तो वो भी अपन ले नहीं सकते। पॉइंट नंबर 4, द प्रपोज नेम शुड नॉट बी कंटेन एनी सच वर्ड और गिवन एनी इम्प्रेशन दैट द कंपनी इंजॉय गवर्नमेंट patronage. The proposed name should not be contain any such word and given any impression that the company enjoy government। ये वाली ऊपर वाली बात यहाँ दोबारा लागू हो गई। आप ऐसा वर्ड भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा इंप्रेशन, ऐसा लोगो, ऐसा भी यूज नहीं कर सकते जिसमें कि गवर्नमेंट की कंपनी की जैसे लगी, जिसमें ऊपर वाला भी बता दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में। तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो गए कि भैया कि जो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है या ऐसे लगे कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, वो वाले यूज भी। तो गवर्नमेंट जो पेट्रोल चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री चल रही है, उसको आप रिलेटेड नहीं ऐड कर सकते हो। 5th पॉइंट, पीरियर
परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टू बी टेकन बिफोर यूजिंग द नेम हैविंग प्रोहिबिटेड वर्ड। इसने क्या बोला है, प्रियर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टू बी टेकन बिफोर यूजिंग द नेम हैविंग प्रोहिबिटेड वर्ड। प्रोहिबिटेड का मतलब है जहाँ पे बैन किया हुआ है। अगर आप पहले से कोई बैन किए हुए नाम है जो कंपनियां बंद हो चुकी है या जैसे भी मान लो, तो उनको यूज़ करने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो बेटा कोई इशू नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो एक बार आप इसी के साथ अपन कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा नेम क्लूज को मैं, ये तो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें से बताया, थोड़ा सा मैं किताब में से आपको बता देता हूँ नेम क्लूज को। नेम क्लूज चलते हैं अपन MOA के अंदर। हाँ देखिए, MOA के अंदर अपन नेम क्लूज में चलेंगे तो नेम क्लूज के अंदर थोड़ा सा चीज़ दिखा देता हूँ आपको, कुछ चीज़ें दिखानी है मेरे को। इसने क्या लिखा है, रिजर्वेशन ऑफ नेम विथ रजिस्ट्रार। होता क्या है एक्चुअल में, आपको रजिस्ट्रार के पास नाम भेजने पड़ते हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस है वो पढ़ा रहा हूँ आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है, द कंपनी शुड प्रेजेंट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द रिक्वायर्ड फीस बिफोर द ROC टू गेट द प्रपोज नेम रजिस्टर्ड। सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या बोल रहा है कि जो कंपनी बनाने वाला होता है व्यक्ति, वो एक एप्लीकेशन प्रेजेंट करता है ROC के सामने, जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं कि हम, और उसमें जो भी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, रिक्वायर्ड फ़ीस होती है, वो जमा करानी होती है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार स्क्रूटनीज द इंफॉर्मेशन। जब एप्लीकेशन आ जाती है तो उस एप्लीकेशन की छटनी करते हैं, इसका मतलब उसको जांचते हैं, पढ़ते हैं। द इन्फॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट फर्निश अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए उनकी जांच करते हैं। एंड इट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो पाते हैं कि ये सही है, ही रिजर्व दैट नेम फॉर द कंपनी। उस वो जो 7 नाम या 5 नाम अपन देते हैं, उनमें से एक कंपनी का नाम रिजर्व कर देते हैं। द रिजर्वेशन इज वैलिड टिल 60 डेज, उस 60 दिन तक वैलिड होता है, उसमें आपको यस करना होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 5। अब चलते हैं आगे। रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑन द बेसिस ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आपके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है। इफ इट इज फाउंड दैट नेम वाज अप्लाइड बाय द फर्निशिंग अनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, देन फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस आर फाउंड। अगर आपने नाम इनकम्प्लीट दे दिया है या फिर गलत नाम दे दिया है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो अनेक्जर लगाए नीचे डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं वो सही नहीं लगाए हैं, तो क्या हो सकता है, तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। कॉन्सिक्वेंस होता है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला प्रभाव पड़ेगा, इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, द रिजर्व नेम शेल बी कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 शेल बी लाइबल टू पेनल्टी विच मेक एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। और जो व्यक्ति एप्लीकेशन दी है, जिसका पैन कार्ड लगा है, उसके 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। पॉइंट नंबर बी, इफ़ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, द रजिस्टर्ड में आफ्टर गिविंग द कंपनी अपॉर्चुनिटी बीइंग हेड, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। पहले कंपनी नहीं बनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और उसके बाद वो नाम सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। क्या, आइदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ आफ्टर द पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपनी बनने के बाद में कंपनी के अंदर आप एक रेजोल्यूशन पास करो। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव पास करना। क्या करना, प्रस्ताव पास करना। तो और साधारण प्रस्ताव पास करो 3 महीने के अंदर अंदर। तो आइदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, मतलब ROC क्या बोलेगा, कंपनी को चेंज के लिए एप्लीकेशन दे देगा कि आप अपनी 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर लो। ये तो कंपनी क्या करेगी, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। टेक एक्शन आफ्टर स्ट्रिकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी अपने रजिस्ट्रार से नाम काट देगी। मेक ए पिटिशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद भी करवा सकती है, उसके पास पावर होता है। तो ये अपने पास एक ओवरव्यू था किसका, द नेम क्लूज का, कि कंपनी के अंदर नाम कैसे रखा जाता है। अब बात करते हैं अपन, दूसरा पॉइंट आएगा, कंपनी के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है बेटा। एक
जो मेन ऑफिस होता है जहाँ से कम्युनिकेशन करेगी। तो बिना एड्रेस के कोई भी काम होता नहीं है। जैसे आपको भी एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड के पीछे वाला पेज होता है, ऐसे ही कंपनी का भी एड्रेस जरूरी है। तो एमओए के अंदर दूसरी चीज़ लिखी हुई थी, वो कंपनी का नाम तो बन गया, लेकिन कंपनी है कहाँ ढूंढते रह जाओ कि कागजों में मिलेगी। तो इसलिए अपन को मेन तो उसकी अपन को जरूरत होती है जगह की भी। तो वो कैसे सेलेक्ट होता है, देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी, और इसको दूसरा बोलते हैं प्लेस क्ल्यूज। तो द MOA ऑफ एवरी कंपनी मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। आपको मेन जरूरी है आपका स्टेट का नाम देना, भाई ये कंपनी इस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, पहली पॉइंट तो ये। फिर आगे चलते हैं नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस को कैसे नोटिस देते हैं? विद इन 15 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी बनने के 15 दिन के अंदर एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी डिसाइडेड सो दैट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड टू सेपरेट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। आपको कंपनी बनने के 15 दिन के अंदर जहाँ पे आपका एड्रेस है उस एड्रेस के सारे डॉक्यूमेंट ROC को जमा कराना होता है, ताकि ROC आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए उस स्पेसिफाइड एड्रेस पे भेज सके। नोटिस ऑफ लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड नोटिस ऑफ लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके ऑफिस का रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिफिकेशन का लोकेशन एंड ऑफ एवरी चेंज देयर इन मस्ट बी गिवन। और अगर कोई चेंज होता है तो वो भी आपको टू द रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने कुछ चेंजेज भी किए हैं, जैसे मान लो पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, आप सेकंड फ्लोर पे कर रहे हो आप, या आप मान लो पास वाली बिल्डिंग भी लेते हो, आप पहले सर्किल पे थे अब आप गली में चले गए, तो वो आपका जो भी चेंजेस होता है विद इन 30 डेज यू शुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस विथ ROC। ठीक है, ROC कौन है? ROC कोई लड़की नहीं है भैया, ROC इज रजिस्ट्रार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, इशू करने वाला ऑफिस होता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेम ऑफ पब्लिकेशन, भैया आपको अपने नाम का पब्लिकेशन भी करना होता है। रजिस्टर्ड जो प्लेस होता है उसका पब्लिकेशन का मतलब होता है आपको न्यूज़पेपर में देना, मैगजीन में देना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, देखते हैं क्या है। द नेम एंड एड्रेस, इसका मतलब नोटिफिकेशन किसके लिए, ये पब्लिकेशन किसका होगा? नाम का भी होगा और आपके प्लेस का भी होगा। तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी मस्ट बी, जहाँ वर्ड मस्ट आ जाता है इसका मतलब कंपलसरी है, बी एफिक्स्ड और रिटन ऑन आउटसाइड द एवरी ऑफिस। ये जरूरी है कि आपने कंपनी बना ली तो आपके बाहर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब आपके गेट के ऊपर नाम लिखा हुआ कंपलसरी होना चाहिए। बेटा जैसे वेदांता स्कूल में आते हो तो लिखा हुआ मिलता है आपको वेदांता फाउंडेशन, वेदांता कॉलेज के बाहर मिलेगा, स्टैंडर्ड के बाहर मिलोगे तो मिलेगा आपको स्टैंडर्ड स्वीट्स कचौरी वाला, जोधपुर में स्टार मिठार समोसे वाला। तो ये बेटा नाम जरूरी है। तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी मस्ट बी यहाँ मतलब कंपलसरी रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द एवरी ऑफिस, प्रत्येक ऑफिस के बाहर लिखा हुआ नाम होना जरूरी है। और एट एवरी प्लेस वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनीज, अगर मान लो 4-5 जगह तो सब जगह नाम होना चाहिए। और नेम शुड बी रिटन और पेंटेड, पेंटेड का मतलब पेंट हुआ होना चाहिए या फिर फ्लेक्स लगा हुआ होना चाहिए इन लीजिबल करेक्टर। लीजिबल करेक्टर मतलब जो पढ़ने लायक हो, और इन इंग्लिश, एक तो इंग्लिश में या और इन द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब जहाँ लैंग्वेज जो चलती हो, जैसे तमिल की साइड में आप देखो ना, तमिल लैंग्वेज के अंदर ही आपको बोर्ड मिलेंगे। कश्मीर में जाओ तो कश्मीर में लिखे हुए बोर्ड मिलेंगे, और हिंदी में मिल सकते हैं अपने भारत के अंदर, या इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश ए वर्ल्ड लैंग्वेज है तो वो भी मान्य है। दैट एरिया एंड टू बी केप्ट इन दैट फॉर्म। तो ये आपके होने चाहिए। तो ये बेटा आपके 2 पॉइंट थे, आपका नेम और रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द कंपनी। तो इनको आप राइट कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।